वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वार्गो या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इस दिसंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके, और आखिर का कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने की शुरुआत कहीं ना कहीं रिग्रेट से कर रहे हो, लेकिन रिग्रेट होने के बावजूद भी यहाँ पे आप उसे अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि यूज कर रहे हो। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन है इस महीने आपके लिए, सेलिब्रेशन होंगी बहुत सारी। शुरुआत जैसे भी हो आप अच्छी तरीके से उसको आप कह सकते हो कि मतलब दुख को, अपनी रिग्रेट्स को आप सेलिब्रेशन में बहुत अच्छी तरीके से आप कन्वर्ट कर पाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। और यहाँ पे 5 से लेकर 4 तक की जो जर्नी है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो रिग्रेट था ना कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला गया, वो अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास दोबारा से आएगी और बहुत सारा, मतलब यहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती है इस अपॉर्चुनिटी में से। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, उससे बहुत सारा आपके लिए पैसा आ रहा है। कनेक्शंस, बहुत नए कनेक्शंस आपके इस महीने बनेंगे, और ये जो कनेक्शंस बनेंगे ना, ये मतलब आप कह सकते हो कि आपको आपकी सोल ट्राइब मिल सकती है। जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन एकदम हम कहते हैं ना कि बहुत दिनों तक चलेगा, लॉन्ग टर्म चलने वाला जो कनेक्शन अभी इस महीने बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, और काफी हद तक यहाँ पे मतलब वो कनेक्शन आपका बनेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे काफी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज, ऐसी चीज है, ऐसी कनेक्शन है, ऐसी कम्युनिकेशन यहाँ पे आपके साथ होने वाला है, नई चीजें जो एक्चुअली आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ये सोचा ही नहीं था। कि कहाँ शुरुआत में मैं रिग्रेट कर रही थी, यार बहुत खराब है मेरा, मतलब ये आखिरी का महीना बहुत खराब शुरू हुआ है, मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट्स है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब एंड करोगे, ये जो साल एंड करोगे, तब आपको लगेगा कि मतलब काश काश मेरा हर एक महीना ऐसा बीता होता। मतलब इतनी खुश रहोगे आप, इतनी खुश होकर आप इस महीने को बिताओगे कि मैं बयां नहीं कर सकती। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थ्रू आउट द महीना पॉजिटिव ही रहोगे, बस थोड़ी देर वो जो रिग्रेट की एनर्जी है वो बीच बीच में आपको शायद थोड़ा सा परेशान कर सकती है, थोड़ा सा आपकी जो पॉजिटिविटी है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन हो सकता है। लेकिन ज्यादा देर तक आपके साथ मतलब ये जो नेगेटिविटी है या फिर ये जो रिग्रेट की एनर्जी है, ये ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं टिकेगी, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहोगे। और काफी हद तक यहाँ पे आपने लेट गो कर दिया है, ये सारी चीजों को आपने धीरे धीरे लेट गो कर दिया है, जो कहीं ना कहीं आपके फेलियर को, आपके वीकनेसेस को बार बार दिखाया गया, जिस लोगों द्वारा ये दिखाया गया, या फिर जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, वो लोगों को आपने बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लेट गो कर दिया है। उन लोगों के साथ आपने कनेक्शन तोड़ के अपना एक ऐसा पर्सनालिटी आपने बनाया है कि मुझे अभी कुछ भी चैलेंज आए मेरे सामने, मुझे कोई भी परेशानी सामने से आए, उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, टैकल कर सकती हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी, ये हम बोलते हैं ना कि एक मेंटली टोटली आपको स्ट्रांग बना चुकी है। ये जो मतलब सिचुएशन है, ये काफी हद तक अभी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। तो बहुत सारी बधाइयाँ हो पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे आप नई शुरुआत करने वाले हो, नए सिरे से रिलेशनशिप्स भी, और यहाँ पे आपके पास काम की अपॉर्चुनिटीज भी, बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। पैसा मतलब ऐसे फ्लो करेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो। यहाँ पे बहुत कुछ आपके साथ मतलब अच्छा होने वाला है। तो रेडी रहिए और पॉजिटिव रहिए। और चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके हमको पेड रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। तो चलिए लव के लिए कार्ड्स देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो ये आपके रिग्रेट्स थे, ओके। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, हर्मिट, मैजिशियन, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हम्म
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी रिलेशनशिप को लेट गो किया है। जैसे मैंने कहा कि जो लोग एक्चुअली आपके लिए नहीं थे, उन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को, कनेक्शंस को आपने लेट गो किया है। वही यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने किसी के साथ यहाँ पे ब्रेकअप किया है। ज़्यादा मुझे 1-2 महीने के अंदर लग रहा है ये घटनाएं हुई है आपके साथ, या फिर पिछले महीने ही हुआ है ये घटनाएं आपके साथ, और उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं आपके मन में उस चीज़ को लेकर, या फिर उन्होंने जो कहा, या फिर उन्होंने जो महसूस करवाया आपको, उसकी वजह से आप यहाँ पे खुद को लेकर नेगेटिव सोच रहे थे। तो उस चीज़ को आपने धीरे धीरे करके इस महीने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लेट गो कर दिया है। अभी आप अपने करियर के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो पूरी तरीके से। बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ऐसी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं जो एक्चुअली आपको ग्रोथ दिलाएगा, जो आपकी ग्रोथ में बाधाएं नहीं डालेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कहाँ पे मुझे चेंज करनी चाहिए, कौन सी चीज़ को मुझे यहाँ पे और बेहतर बनानी चाहिए। ठीक है, आप अभी उसके लिए तैयार हो रहे हो, और अपने वैल्यूज़ के लिए, अपने जो आप कह सकते हो कि आपने जो ठान लिया है, जो मुझे करना है, या फिर जिस चीज़ के ऊपर मुझे डटे रहना है, उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे पर्टिकुलर बन रहे हो, ताकि लोग आपके बाउंड्रीज को क्रॉस न कर पाए। क्योंकि पहले भी लोगों ने बाउंड्री आपकी क्रॉस की है, और आपको उससे, आप कह सकते हो कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड सेट है उसको बहुत तोड़ा है, बहुत बार तोड़ा है, और काफ़ी हद तक उससे आपको दिक्कत महसूस हुई है, आपको बार बार उससे जूझना पड़ा है। तो वो दोबारा ना हो, इसीलिए आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, या फिर कर चुके हो काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कर लिया है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना है, जैसे आना है, जो भी पर्सन आपके तरफ आएंगे, उसको बस एक ही चीज़ आप देखोगे कि वो आपकी करियर में ग्रोथ के लिए मदद करेंगे या नहीं। ठीक है, आप उनके करियर में भी ग्रोथ के लिए मदद करोगे, वो आपके करियर में मदद करे, इस तरीके की पर्सन आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, जो जिनकी माइंडसेट आपसे मिलेगी, जो आपकी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करेंगे, मैच्योर पर्सन आप ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आपकी पर्सन की मैं बात करूं, जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप फील कर रहे हो, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बिछड़ने के बाद उनको लग रहा है कि उन्होंने शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी उनको लग रही है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट है आपके चले जाने के बाद। उन्होंने खुद को लेकर सोचा है बहुत ज़्यादा। देखिए, पहले उन्होंने पूरा जो दोष है वो आपके ऊपर मढ़ दिया, लेकिन बाद में जाके उन्होंने रियलाइज किया कि गलती उनकी थी, दोष भी उनका ही था, क्योंकि उन्होंने आप जैसे पर्सन को इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हो इस तरीके से आपके साथ ब्रेकअप किया, इस तरीके से आपके ऊपर दोष लगाया गया, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। मैनिफेस्टेशन पूरी तगड़ी चल रही है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको, आप कह सकते हो कि उसके लिए स्टैंड लिया जाए, ताकि आप बिलीव करो कि वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में जाना, आगे बढ़ना यहाँ पे, और काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं अपनी करियर और गोल्स को यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि बैलेंस करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो पूरी तरीके से। बहुत ही, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से उनकी चल रही है। कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या गलतियां उन्होंने की है, और चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है अभी, मतलब आपको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, आपको मैनिपुलेट नहीं की जा सकती कहीं ना कहीं। तो आपके पर्सन यहाँ पे कन्या राशि वाले भी हो सकते हैं, मतलब आप अगर सन साइन हो या मून साइन हो, वो राइजिंग साइन या सन साइन हो सकते हैं, मतलब आप दोनों का सन और मून एक ही जगह पे है। अगर आपका मून वार्गो हो है तो उनका सन वर्गो हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे आप कह सकते हो कन्या राशि वाले हो सकते हैं, मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, सिंह राशि वाले हो सकते हैं, धनु राशि वाले हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कर्क राशि दिख रही है और स्कॉर्पियो साइन दिख रहा है, कर्क राशि और स्कॉर्पियो। और मिथुन राशि के अलावा मुझे यहाँ पे तुला राशि की प्रेजेंस भी फील हो रही है, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं आपकी एनर्जी में और क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है पोस्टपोनमेंट, फिर है आइसोलेशन, कंट्रोल, गिल्ट, इनर वॉइस, साइलेंस, फ्रेंडलीनेस। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन को भी और आपको भी पता है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
और काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है जो ब्रेकअप हुआ है उस सिचुएशन को हील करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी कुछ बात कही है जिसकी वजह से आपको मतलब आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। आपने खुद को सोच लिया है कि मुझ में ही शायद कोई कमी होगी, इसीलिए मेरा ये रिलेशनशिप टूट चुका है, और उन्होंने भी यही सेम चीज़ अपने बारे में सोची है। इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में इतनी मतलब आप कह सकते हो गैप है, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, और आपको भी यही सेम चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मिररिंग कर रहे हो, ये मुझे फील हो रहा है। लेकिन हाँ, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, चाहते हो आगे बढ़ना यहाँ पे, लेकिन अभी आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप भी अपने अंतर मन में झांक रहे हो कि क्या गलतियाँ आपने की है, उन्होंने की है, कौन सी चीज़ों को सुधारनी चाहिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। करियर के लिहाज से भी आप दोनों की आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपकी करियर उनसे बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है। करियर को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि फोकस आपके ऊपर है, वही सेम चीज़। लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट करके अपने लिए करियर में आपका जो फोकस है वो ज़्यादा करियर में है अभी, ज़्यादा यहाँ पे आप अभी आपके पर्सन के ऊपर आपका फोकस नहीं है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, मतलब बहुत ही तगड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है। मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो जिससे आप हील कर रहे हो धीरे धीरे, और अपनी बाउंड्री को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ताकि कोई भी पर्सन आपको यहाँ पे फिर से मतलब वो धोखा या फिर मैनिपुलेशन नहीं कर पाए। ठीक है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हो वही चीज़ कि एक दूसरे को मिरर करने की वजह से यहाँ पे आप दोनों की इनसिक्योरिटीज एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, वही कि आप बेहतर हो उनसे या वो आपसे बेहतर है, अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ आप दोनों एक दूसरे को मतलब मिरर कर रहे हो। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला यहाँ पे कार्ड है सोल पर्पस डिवाइन साइट प्रॉम्प्टिंग। आप दोनों की सोल पर्पस एक ही है। काफी हद तक यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम वाइब्स बहुत ज्यादा लग रही है। अभी तो यहाँ पे आप दोनों की ही आप कह सकते हो थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की ज्यादा चल रही है करियर में प्रॉब्लम्स। यहाँ पे काफी हद तक बहुत कुछ आप दोनों की इंट्यूशन बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन दोनों ही अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो काफी हद तक। और अगर आपको लगे कि किसी भी चीज को दोस्तों के साथ या फिर ऐसे किसी पर्सन के साथ आप शेयर कर सको जो आपको अच्छी एडवाइस दे, आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके, तो यहाँ पे आपको उन लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए। और देखते हैं कार्ड्स। चलिए, यहाँ पे पहला कार्ड है स्टोरी, फिर है विंग्स, वाइल्ड फ्लावर, कम्युनिटी, घोस्ट, द डार्क। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आपका अवेकनिंग यहाँ पे चल रहा है दोनों का ही। डार्क नाइट ऑफ द सोल की पीरियड से अवेकनिंग की पीरियड तक आप दोनों पहुंच चुके हो। आपके पर्सन अगर डार्क नाइट सोल की फेज में है तो वो लास्ट में है, और आप अवेकनिंग कर चुके हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब काफी हद तक आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है जो आप दोनों को ही परेशान करती है। तो वहां पे उन चीजों को रिलीज करना होगा। आपकी एम्बिशंस के ऊपर, आपकी सोल पर्पस के ऊपर आपको फोकस करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है, ताकि आप अपनी ख्याल रख पाओ और अपनी जो चीजें हैं अपने बारे में और भी ज्यादा जान पाओ। यहाँ पे इसलिए हर्मिट का कार्ड है ताकि आप अपने आप को जान पाओ। ये जो समय है ये अपने आप को जानने की समय है, अपने आप को पहचानने की समय है। क्यों मैं ये फील कर रही हूँ, क्यों मैं इस पर्सन को लेकर इतना सोच रही हूँ, क्यों मैं इस पर्सन को लेकर इतना मतलब इतना इन्होंने गलत किया है मेरे साथ, फिर भी मैं इसके बारे में सोचे जा रही हूँ। ये जो थॉट्स है ना, ये थॉट्स बहुत बार आपके दिमाग में चल रहे हैं अभी और आगे भी चलेंगे। तो यहाँ पे आपको खुद को जानना है ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लुक एट द बिगर पिक्चर, होल्ड योर विजन। फिर है यहाँ पे व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द lenses of love. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. I create mindful moments throughout the day reminding myself that I am love and miracles are natural. Yes, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम जो सपने देख रहे थे अपने लिए,
अपने पर्सन के लिए उस सपनों को पकड़ के रखो, उस सपनों को पकड़ के आगे बढ़ते रहो, अपने काम के ऊपर, अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करते रहो। अगर आप किसी भी तरीके की जॉब को करना चाहते हो, किसी को सर्विस देना चाहते हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो लगे कि हाँ सिर्फ आपके पास है, आप उसे बेहतर कर सकते हो दूसरों से, तो उसके ऊपर फोकस करो और वो चीज़ें आपको खुशी देगी। यहाँ पे आपको अपनी सपनों के लिए स्टेप लेना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बोल रहे हैं। और बड़ी पिक्चर को देखिए, सब कुछ आपके ऊपर, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे माता पिता राजी नहीं होंगे, ये जो सब चीज़ें हैं ना, कि दूसरे लोगों की जो ओपिनियंस है, राय है, उसके ऊपर आपको गौर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको बांध के रखती है, तो आपको आपकी खुशी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ों से आपको फ्री महसूस होता है, फ्रीडम महसूस होता है, हैप्पीनेस महसूस होती है, प्यार महसूस होता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर कीजिए, ऐसी चीज़ों को करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो हीलिंग है ना, वो गति पकड़ेगी, आप कह सकते हो जल्दी होगा। और आपके जो पर्सन है वो भी अपने आप को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी हो जेंडर, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, तो आप आगे चल रहे हो, ये समझ लेना। तो इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी जिससे मैं बात कर रही हूँ ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनिन को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, जो जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उसके ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस महीने आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत नई कनेक्शंस, बहुत ऐसी नई चीज़ें जो एक्चुअली आपको करियर में ग्रोथ दिला सकती है, आपके प्यार को वापस लाने में यहाँ पे मदद कर सकती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि देखिए इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, यूनिवर्स आपके साथ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहिए और मदद लेते रहिए। ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और रिजोनेट किया है आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप उस लिंक में क्लिक करके पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग्स के लिए।